स्टूडेंट सेकंड सम के अंदर हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो उनके जो वेट्स आए हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं और जो डाटा दिया है वो आपको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेस देन टाइप अजाइब फॉर द गिवन डाटा। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। पहले हम फर्स्ट तक की बात कर रहे हैं। आपको इसको अजाइब में ड्रॉ करना है, अजाइब बनानी है इसकी। हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा ऑलरेडी लेस देन में है। और वेन एवर वी हैव द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन मोर देन, ये जो आपके पास दिया होगा ये CF होगा। दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक वे और है हमारे पास जज करने का कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 35 है और इनका सम तो फिर टोटल आ ही नहीं सकता ना 35। हमें पता है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती है वो टोटल के बराबर होती है, तो दैट इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले इंटरवल्स लिख लेने हैं, पॉइंट प्लॉटिंग के लिए लिख लेने हैं। दैट इज़ 38 and 0. Next is 40 and 3, then 42, 5, 44 and 9, 46, 14, 48, 28. Then next one will be 50 and 32, and the last is 52 is and 35. Marking the arrows at that are more important. ये आ जाएगा आपके पास x axis, that is y axis. ओके, तो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट करना है वेट इन kilograms, और on y axis we will represent number of students. इक्वल डिस्टेंसेस पर आपने मार्किंग कर लेनी है। नेक्स्ट इज 30, फर्स्ट वन 38, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50 and 52. Marking at equal distance. Right? Next is यहाँ आपको CF लिख लेना है। 0 तो नीचे आ गया। इक्वल डिस्टेंस मेंशन करने हैं तो आई एम टेकिंग द डिफरेंस एज 10 का ही ले लेते हैं, तो दैट इट विल बी मोर क्लियर। और यू कैन टेक एज 5 का डिफरेंस मैं ले रही हूँ। 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Then we have 35. Right? The first point is 38 and 0. 38 from the x-axis, 0 from the y-axis. यहाँ आ जाएगा पॉइंट 38 and 0. यहाँ पर किंक भी डालना है क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, आगे 2 का डिफरेंस जा रहा है। सो नेक्स्ट इज 40 and 3. 40 and 3. अब देखो 0 से 5 के बीच में 10 ब्लॉक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, राइट। तो एक नंबर के लिए 2 ब्लॉक्स हो गए, तो 3 जो होगा वो 6 ब्लॉक पे जाएगा, राइट। यहाँ पर आपने मार्क कर दिया, दैट इज 40 and 3, 42 and 5, देन 44 and 9. 9 जो है वो 2 ब्लॉक बिलो 10 आएगा, राइट। सो वी विल राइट 44 and 9. Then 46 and 14. 46 and 14 will be 2 blocks below 15. Right? Then we have 48 and 28. 48, 28 is 4 blocks. Let me see. 4 blocks below 30.
that is 48 and 28. Okay, then 50 and 32. 50 and 32, 4 blocks above 30. And 52, 35. Like now plot all the terms, join all the points. ठीक है, लेस देन में जो राई बनेगी वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, राइट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम इज डन. नाउ द क्वेश्चन इज हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ. अब ड्राइव से हमें क्या मिलता है? मीडियन. हमने सी एफ निकाला ना. सी एफ किसकी टर्म होती है, किस डाटा में यूज़ किया जाता है? मीडियन में. तो हम जो ओजाइव ड्रॉ करते हैं उसकी हेल्प से भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं. तो देखते हैं कैसे करना है. और फिर उसके बाद वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फिर आपने जो मीडियन बाय ग्राफ निकाला है उसको बाय फॉर्मूला निकाल के वेरीफाई भी करना है. ओके, सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा n/2. n कितना दिया है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? 35. Now n/2 is 35/2, that is 17.5. करने के बाद n/2 आया 17.5, तो वो आपने यहाँ पर लोकेट करना है. 17.5 जो है वो मिड से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर. तो आपने y एक्सिस में वो पॉइंट n/2 फाइंड आउट करना है. फिर इसको एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड करेंगे हम इसको. एक्सटेंड करेंगे जब हम, तो ये जहाँ पर वाई एक्सिस को टच, ये ओजाइव को टच करेगा, वहीं से आपको इसको नीचे की ओर ले आना टू द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू जहाँ टच करेगी यहाँ पर आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा आपके पास मीडियन. ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट आ रहा है 46.5. तो मीडियन ड्यू अकॉर्डिंग टू द ओजाइव कितना आ गया? 46.5. अब ये वैल्यू हमें वेरीफाई करनी है यूजिंग फॉर्मूला. सो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, सो द कंसेप्ट विल बी क्लियर अगेन टू यू. मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ मल्टीप्लाइड बाय एच. ओके, अब हमें क्या करना है? ये सारी टर्म्स लिखनी है टू सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यूज. एल अभी हमारे पास इंटरवल्स नहीं है, हम नहीं लिख सकते हैं. n/2 अभी हमने निकाला, हमारे पास आया 17.5. एफ हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, यहाँ पर एफ नहीं है. देन एच हमें नहीं पता, इंटरवल्स भी नहीं है. सो व्हाट वी नीड, हमें जो डाटा चाहिए वो किस में चाहिए? इंटरवल्स में. तो हमें इसको कन्वर्ट कर देना है इंटरवल्स के अंदर. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द लेस देन टाइप जो हमने इन टर्म्स लिखी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास है, उसमें 2 का डिफरेंस है. तो हम 2 के डिफरेंस के साथ कर लेंगे. आपको पता है कि जो वैल्यूज़ यहाँ आई हैं लेस के साथ, दीज आर द अपर लिमिट्स एज वी हैव डन इन द फर्स्ट सम. तो अपर इंटरवल्स प्लॉट क्रिएट कर रहे लगी हूँ मैं अभी. तो अपर, ये सारी अपर लिमिट्स हैं. क्या आ जाएगा? 38, देन वी हैव 40, 42, 44, 46, 48. दीज ऑल आर अपर लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. अब यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके पीछे 2 ले लेते हैं. 36, देन वी हैव 38, देन 40, 42, 44, 46, 48 and 50. intervals are ready. अब हमें f भी चाहिए, which is not yet we have. so हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से f. मैं निकालने जा रही हूँ अब f फ्रीक्वेंसी. सी एफ से f कैसे निकालना है? ये पहली वैल्यू तो सेम आती है दोनों में. अब आपने इसको माइनस करते जाना है. ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म में से द नेक्स्ट प्रीवियस टर्म वी विल, हर टर्म में से आपने उसकी प्रीसीडिंग माइनस कर देनी है. तो 3 - 0 is 0. नाउ
5 माइनस 3, पहली तो सेम आ गई, इसमें से ये माइनस किया अगेन, पहली 0 आ गई, माइनस किया तो 3 माइनस 0 विल बी 3, 2 आ जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करके 9 में से 5 चलेंगे, देन वी हैव 4, 9 माइनस 14 वी हैव 5, 14 माइनस कर दिए 28 में से, वी विल हैव 14, आफ्टर सब्ट्रैक्शन you have 4 and here we have 3, इनका सम जो है वो 35, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी 35 ही आनी चाहिए, और इस केस में भी 35 सम आ रहा है। अब हम लोकेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन CF भी आ गया, F भी आ गया और इंटरवल्स भी आ गए। n/2 आया था 17.5 निकाला था ना हमने। अब हमें क्या करना है, CF में, ये CF दिया हुआ है, CF में आपको 17.5 लोकेट करना है। आप नहीं देख पा रहे हो 17.5, तो उससे बड़ा कौन सा टर्म आ रहा है, 28, तो 28 को आपने, ये वाली जो क्लास है दैट विल बी द मीडियन क्लास। 46 क्या आ जाएगा इसमें से, L, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, CF इज 14, ओके। H इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, दैट इज 2, सो L हमारे पास आया यहाँ पे 46, frequency is 14, CF is 14 and H is 2, difference between the class intervals, okay। Now put the values over here, 46 plus 17.5 minus CF is 14 over 14 multiplied by H is, that is 2, 46 प्लस माइनस करेंगे तो वी हैव 3.5 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 46 प्लस मल्टीप्लिकेशन करके वी गेट 7 अपॉन 14, और ये कट रहा है आपस में, काट दो इसको, 1/2 करेंगे तो ये 0.5 बन जाएगा, बाय एडिंग यू विल गेट 46.5, तो ये मैच कर रहा है हमारा। हमने जो मीडियन निकाला था थ्रू अराइव वो भी 46.5 आया था, और मीडियन बाय फॉर्मूला भी 46.5 आया है, तो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, ओके। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू।